गाइस, वेलकम बैक। ये जो रीडिंग है ये ऑल साइंस कलेक्टिव के लिए है, विच इज यू वर्सेस देम। आपकी करंट एनर्जीज वर्सेस आपके पर्सन की करंट एनर्जीज एंड आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा और आपके लिए इस सिचुएशन में गाइडेंस क्या है। ओके, सो दिस इज एन टाइमलेस रीडिंग। जब भी आप देखेंगे रेजोनेट कर सकता है। यू वर्सेस देम, करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन वर्सेस करंट फीलिंग्स ऑफ यू, नेक्स्ट एक्शन ऑफ योर पर्सन एंड गाइडेंस। ओके, सो पर्सन रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, आप चेकआउट कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं दो डेक यूज कर रही हूँ। फर्स्ट इज फॉर योर पर्सन's एनर्जी फर्स्ट एंड नेक्स्ट इज फॉर यू। ओके, लेट्स सी। सबसे पहले आपकी करंट एनर्जीज में गो थ्रू करते हैं। लेट्स सी गाइज कि आपकी करंट एनर्जीज क्या है इस पर्सन को लेके। ठीक है, लेट्स सी मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है उनकी पर्सन को लेके। देखो, अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूं, डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है विद द थ्री ऑफ सोर्ड्स, पॉसिबली ये मुझे पास्ट एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, हो सकता है कि आप यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी पे थे जहां पर पॉसिबली आप इस पर्सन की तरफ एक्शन लेना चाह रहे थे, या फिर आपने प्लान करा यू हैव टू मेक अ मूव टुवर्ड्स दिस पर्सन। बट इस कम्युनिकेशन को मुझे लगता है कि यू हैव हर्ट विद दिस कम्युनिकेशन। आप थोड़ा हर्ट हुए थे क्योंकि यहाँ पे आपको पॉसिबली पता चला कि माइट बी आपके जो पर्सन का है या तो लाइक दे आर गेटिंग मैरिड विद समवन, या पॉसिबली कि यहाँ पे चीजें एक लेवल पे आपको रियलाइज हुआ कि देयर इज एन वेरी स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी सिचुएशन इन द पिक्चर। ठीक है, कुछ लोगों को अगर ऑलरेडी पता था तो इस तरीके की न्यूज या तो आपको पता चली या बेसिकली ऐसा लगा आपको कि दिस पर्सन इज नॉट फॉर यू। तो मतलब एक ऐसा एनर्जी जहां पे आप हार्ट ब्रेक फील कर रहे थे, आपको लग रहा था दिस इज समवन हु इज नॉट फॉर मी, और इस पर्सन ने मुझे आई डोंट नो मेरे को इस पर्सन की तरफ क्यों भेजा गया, यूनिवर्स ने क्यों मुझे ये चीजें क्रिएट करी मेरी लाइफ में। सो आप एक ऐसी एनर्जी में थे जहां पर आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए कि आपका और इस पर्सन के कनेक्शन का बनने का रीजन क्या है, वाई यू आर फीलिंग अटैच्ड विद दिस पर्सन, अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस पर्सन, और ऐसा क्यों हुआ। दिस कुड बी योर एक्स, दिस कुड बी योर करंट पर्सन, दिस कुड बी योर न्यू पर्सन, बट सिचुएशन के हिसाब से आपको लेना है। सो ये करंट एनर्जी मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी करंट एनर्जीज में कि यस आप इस पर्सन की तरफ कम्युनिकेशन करना चाहते हो। ठीक है, यस आप कम्युनिकेशन करने की एनर्जी में हो और आपको भी ऐसा स्ट्रॉन्ग डिजायर करंटली लग रहा होगा कि आपको इस पर्सन की तरफ कम्युनिकेशन करना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। बट करंटली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उस कम्युनिकेशन को रेजिस्ट कर रहे हो बिकॉज यू फील लाइक कि यहाँ पर दिस पर्सन इज फेसिंग देयर कर्मा बिकॉज दे हैव डन समथिंग रॉन्ग इन द पास्ट। सेवन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, तो आपको लगता है इस पर्सन ने कुछ गलत करा है एंड राइट नाउ ये जो पर्सन है ये अपना कर्मा फेस कर रहे हैं। सो लेट देम फेस देयर कर्मा, आपकी ऐसी एनर्जी है। अब कर्मा का मतलब ये नहीं है कि कुछ गलत चीजों की बात करा, दिस इज टोटली रिप्रेजेंटिंग मी कि आपके पर्सन एक ट्रांसफॉर्मेशन से करंटली गुजर रहे हैं, ये रिप्रेजेंट कर। सो यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग आपको लगता है कि योर पर्सन इज फेसिंग कर्मा, आपके पर्सन एक ट्रांसफॉर्मेशन से जा रहे हैं, ऐसा आपको लगता है। बट मुझे ऐसा लगता है ना पॉसिबली यहाँ पे जो सिचुएशन दिख रही है, यू फील लाइक कि ये जो पर्सन है एक बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है, दिस पर्सन इज फेसिंग अ लॉट ऑफ कर्मा। बट आपको ये यकीन है कि ये जो सिचुएशन है कल को जरूर चेंज होगी, ये पर्सन अपनी पावर में आएंगे एंड दिस पर्सन विल मेक अ मूव पॉसिबली। ऐसा आपको बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट है इन द सिचुएशन की सिचुएशन आपके फेवर में आएगी। व्हील ऑफ फॉर्चून बात करता है एक डिवाइन टाइमिंग की, एक ऐसे पर्टिकुलर टाइम पीरियड की जो लाइक बेसिकली आएगा फ्यूचर में, या फिर आपको ऐसा लगता है कि दिस इज कमिंग इन द लाइक दे आर कमिंग राइट नाउ, या पॉसिबली आ चुका है कुछ लोगों के लिए। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आया नहीं है, दिस इज गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर। बट आपको बहुत स्ट्रॉन्ग होप है कि ये चीज आने वाली है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइक स्लोली सिचुएशन चेंज होना शुरू हो गई है विद द एट ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यस यू नो वेरी वेल कि आपके पर्सन आपकी तरफ ऑफर लेके आएंगे, सिचुएशन चेंज होगी, सिचुएशन आपके फेवर में आएगी। तो यस दिस इज ऑल अबाउट प्लानिंग स्ट्रैटेजीज। अब आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन कुछ स्ट्रैटेजीज बिल्ड कर रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग फिगर बन के ये पर्सन आपकी तरफ अप्रोच करेंगे एंड कमिंग विद कम्युनिकेशन। सो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग होप है फ्रॉम दिस पर्सन। बेसिकली हो सकता है कुछ लोगों के लिए आप इस पर्सन को शो नहीं कर रहे हो, बट येस यू नो वेरी वेल इंट्यूटिवली कि ये पर्सन आपकी तरफ रीच आउट करेंगे विद दिस एम्परर एनर्जी। जैसे मैंने आपको बोला, आपको बहुत स्ट्रॉन्ग होप है कि ये पर्सन आपकी तरफ रीच आउट करेंगे, दिस पर्सन विल मेक अ मूव टुवर्ड्स यू, चेंज द सिचुएशन। तो यस विद दिस टू ऑफ सोर्ड्स एंड टेम्परेंस कार्ड मुझे लगता है कि यस आपको पता है बहुत स्ट्रांगली कि ये पर्सन एक न्यू बिगनिंग लेके आपकी तरफ स्ट्रांगली आने वाले हैं, फ्यूचर में सिचुएशन चेंज होने वाली है। सो आपकी एनर्जीज बहुत ज्यादा अच्छी हैं, थोड़ा सा मुझे लगता है फ्लक्चुएट करते हो, बट फाइनली यू आर रियलाइजिंग कि शायद मेरा एक अच्छा टाइम पीरियड आने वाला है, आई विल रिसीव सम गुड थिंग्स। ठीक है, तो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट है प्रोसेस पे, आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट करते हुए मुझे दिख रहे हो। स्टिल हो सकता है कि आपकी एनर्जीज हल्का फुल्का थोड़ा सा फ्लक्चुएट करती है विद दिस 10 of wands, 10 of swords एंड विद दिस एस ऑफ कप्स।
मुझे लगता है ना, आपको ऐसा लगता है दे आर रिसीविंग देयर कर्मा, और उनकी लाइफ में ये ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे ही आना जरूरी है। और बेसिकली अगर उन्होंने ये बर्डन, ये ब्लॉकेजेस नहीं देखे, सिचुएशंस नहीं देखे, तो कहीं ना कहीं पॉसिबली वो ये चीजें आपकी तरफ ऑफर नहीं कर पाएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आ पाएगा। सो येस, यू आर एक्सेप्टिंग दिस थिंग, और आप आगे बढ़ते हुए देख लो विद द 6 ऑफ कप्स, 9 ऑफ wands एंड विद दिस हाई प्रीस्ट। इंट्यूटिवली आपको पता है एंड यू फील लाइक कि कहीं ना कहीं ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, या फिर आपको भी ऐसा लगता है दे आर गेटिंग द सेम एनर्जी, उस पर्सन को भी रियलाइजेशन हो रहा है अबाउट दिस कनेक्शन। सो येस, यू आर राइट पॉसिबली, ठीक है। हो सकता है कि यू बोथ आर मिररिंग ईच अदर। अगर आप मिरर नहीं कर रहे हो तो मुझे ऐसा लगता है कि पॉसिबली ये फ्यूचर में होने वाला है, कि जहां पर आपकी वाइब्रेशनल मैच होने वाला है फ्यूचर में, ठीक है, इक्वल एनर्जीज। ओके, सो ये एनर्जी थी आपकी। लेट्स गो टू योर पर्सन एनर्जी। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेके, लेट्स सी मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है गाइस, लेट्स सी। ओके, देखो गाइस, जैसे मैंने बात करी, यहाँ पे सारे कार्ड्स गिर गए। सो दिस पर्सन इज फीलिंग ओवरवेलमिंग इमोशंस हैं इस पर्सन के करंटली। मुझे लग रहा है ये थोड़ा अच्छा फील नहीं कर रहे हैं। ये पर्सन आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बट माइट बी दे आर कमिंग विद लाइक यू नो इस तरीके की एनर्जी, जहां पे इस पर्सन को लगता है कि जब ये पर्सन आपकी तरफ पॉसिबली कम्युनिकेट करेंगे, तो मतलब कहते हैं ना, आपको पता है इस चीज का, दे आर रिसीविंग देयर कर्मा, इनके शैडो साइड पे फर्क पड़ रहा है, दे आर वर्किंग ऑन देयर डार्क साइड्स बेसिकली। तो यहाँ पर इस पर्सन को इस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, तब जाके ये पर्सन आपको कुछ ऑफर कर पाएंगे। बट आपको ये चीज यकीन है कि ये पर्सन कुछ ना कुछ यहाँ पे कंप्लीशन करेंगे अपनी लाइफ में, ठीक है। दे आर कंप्लीटिंग समथिंग। ये जो पर्सन है स्लोली सिचुएशन चेंज करेंगे। जो भी इस पर्सन को क्लैरिटी नहीं मिल रही है और दे आर फीलिंग स्टक, तो वो चीज रिलीज होगी। आपको एक बहुत स्ट्रांग होप है और वही चीज मुझे लग रहा है। बट इस पर्सन की प्लानिंग में भी यही लगता है कि यस, ये जो पर्सन है आपकी तरफ आना चाहते हैं, उनको लगता है कि एक दिन ऐसा टाइम पीरियड होगा कि चीजें चेंज होगी। सो अभी मुझे लगता है दे आर गेटिंग इनटू देयर पावर एंड वांटिंग टू रीच आउट गाइस। ये पर्सन आना चाहते हैं आपकी तरफ, ठीक है। और ये पर्सन को ऐसा लगता है कि ये सिचुएशन विश फुलफिलिंग हो सकती है। दे कैन गेट एवरीथिंग जो ये आपके साथ चाहते हैं पॉसिबली। ये 6 ऑफ कप्स, ओके, नाइस, टेम्परेंस, सो गुड। मुझे लगता है इस पर्सन को लगता है आप इस पर्सन के सोलमेट हो और यू हैव अ डिवाइन कनेक्शन विद दिस पर्सन। तो ये रियलाइजेशन बेसिकली अब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इस पर्सन को होने लग गया है, ठीक है। विद दिस 2 ऑफ सोर्ड्स, एम्प्रेस कार्ड एंड विद दिस हाई प्रीस्ट। हो सकता है कि कभी कभार इस पर्सन की एनर्जी क्या होती है कि ये पास्ट में या अभी तक ये पर्सन कभी कभार एक ऐसी एनर्जी में थे, लाइक आई एम जस्ट गेटिंग कि बहुत कम लोगों के लिए ऐसा होगा कि ये पर्सन की एनर्जी आपकी करंटली ऐसे होगी कि जहां पे वो कंफ्यूज होंगे। दे आर नॉट कंफ्यूज, और पॉसिबली हो सकता है कंफ्यूज भी है तो कंफ्यूजन बहुत जल्दी निकल जाएगी, बिकॉज देयर इज 10 ऑफ सोर्ड्स। तो इस पर्सन को क्लैरिटी मिल जाएगी इस पर्सन को आपकी लाइफ में आगे करना क्या है, ठीक है। सो विद दिस 10 ऑफ wands, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड विद दिस, यस एग्जैक्टली, नाइस, एंड विद दिस चैरियट। आप फॉरवर्ड मूवमेंट इस पर्सन की तरफ से बहुत जल्दी देख पाओगे इन द फ्यूचर। पॉसिबली आई सी फॉरवर्ड मूवमेंट इस रिलेशनशिप में आती हुई दिख रही है। ये पर्सन प्लान कर रहे हैं, माइट बी दे आर स्ट्रैटेजाइजिंग अबाउट दिस पॉसिबली, और इफ नॉट स्ट्रैटेजाइजिंग तो यूनिवर्स यहाँ पे कोई पॉसिबल एक्शन लेने को कहेंगे जब इस पर्सन का कर्मा कंप्लीशन हो जाएगा। सो सी विद दिस 7 ऑफ सोर्ड्स गेटिंग कर्मा एंड 8 ऑफ wands एंड 4 ऑफ wands। ओह माय गॉड, नाइस एनर्जी। तो मुझे लगता है बहुत सारे लोगों के लिए कमिटमेंट का ऑफर, लॉन्ग टर्म कनेक्शन का ऑफर अभी नहीं तो पॉसिबली इस पर्सन की इंटेंशन में है, दैट विल बी कमिंग टू यू इन द नियर फ्यूचर और पॉसिबली इन फ्यू मंथ्स, ओके। तो ये मुझे लग रहा है। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन देखते हैं गाइस, ओके। और उससे पहले कुछ और एनर्जीज देख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट एक्शन देखेंगे। एनीथिंग फ्रॉम योर पर्सन एनर्जी, कुछ और एनर्जीज आपके पर्सन की करंट एनर्जीज में, कुछ और एनर्जीज जो आपके लिए मैसेजेस हैं इस पर्सन के। यस, 7 ऑफ कप्स, ओके। तो मुझे लगता है यहाँ पे एक 9 ऑफ कप्स हो सकता है कि ये पर्सन 7 ऑफ कप्स है, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में आ रहे हैं, गेटिंग अ विश फुलफिलमेंट, नाइस। कंप्लीशन, मैंने आपको बोला जो भी चीजें इन्फ्लुएंस कर रही थी इस पर्सन को, ये पर्सन उस चीज को रिलीज करने को रेडी है। बट आपको पता है कोई भी चीज जब ट्रांसफॉर्म होती है, सो दे आर ऑलवेज गेटिंग टाइम, ठीक है। इस चीज को हमेशा टाइम लगता है। सो गाइज इस चीज को एक्सेप्ट करने की कोशिश करें कि थोड़ा टाइम पीरियड लग सकता है। बट विद दिस चैरियट, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड विद दिस, या अगर बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था आपके रिलेशनशिप में, मूवमेंट नहीं आ रही थी, बहुत समय से यू आर ऑन द वेटिंग मोड, तो पॉसिबली अब आपको कम्युनिकेशन दिख सकता है। या नाइस, या एग्जैक्टली, 6 ऑफ wands, 9 ऑफ wands एंड विद दिस 9 ऑफ wands। फायर एनर्जी हो सकती है आपके पर्सन की, अर्थ साइन हो सकते हैं, एरीज, लियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस इज वेरी स्ट्रॉन्ग, माइट बी पाइसेस और स्कॉर्पियो, ठीक है। मतलब सारी साइंस है, बट आई जस्ट फील लाइक वेरी स्ट्रांगली फायर, एयर एंड अर्थ, ठीक है, ये मुझे लग रहा है।
सो येस, ये पर्सन फॉरवर्ड मूवमेंट लेना चाहते हैं एंड आई फील लाइक ये रेडी होने की प्रिपरेशन में है, दे आर वर्किंग ऑन दिस। और पॉसिबली हो सकता है कि पर्सन की एनर्जी में कभी कभार बहुत सारे सिचुएशन इस पर्सन को ट्रिगर करे, बट दे आर प्रिपेयरिंग। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है एंड कहीं ना कहीं आप इस चीज को जानते हो कि सिचुएशन इज चेंजिंग इन योर फेवर, ठीक है। ओके, लेट्स सी गाइस, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन देखते हैं, देन चैनल मैसेजेस देखेंगे आपके पर्सन की तरफ से। यस, एग्जैक्टली, द एम्परर, द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, नाइस, ओ माय गॉड, जस्टिस। गाइज, मैंने आपको बोला था कि सिचुएशन चेंज होगी, हो सकता है ये थोड़ा सिचुएशन टाइम ले सकती है, बट थिंग्स आर गोइंग टू चेंज इन द फ्यूचर। जस्टिस की एनर्जी है, सिचुएशन आपके फेवर में आएगी एंड आई फील लाइक 7 ऑफ वंस, डेथ कार्ड। तो अगर इस पर्सन को लग रहा था कि कुछ चीजें इस पर्सन को इन्फ्लुएंस कर रही थी, नाउ दे आर रेडी टू फाइट, ठीक है। ये गार्डेड एनर्जी में नहीं है, इस पर्सन को रियलाइज हो रहा है कि इनको ये चीजें, प्रोटेक्टिव एनर्जी थोड़ा साइड करके दे हैव टू मेक अ मूव। तो येस, दे आर कंप्लीटिंग समथिंग। जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, दे आर रेडी टू डील विद दिस कॉन्फ्लिक्ट्स इन द फ्यूचर। बट आपको पता है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन आने में थोड़ा टाइम लग सकता है, ठीक है। एंड येस, दे वांट समथिंग विद यू, दे आर मेकिंग अ डिसीजन एंड वांटिंग, या ओ माय गॉड गाइस, देखो ये पर्सन आ रहे हैं, 3 ऑफ वंस, सन कार्ड एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। सन भी है, 10 ऑफ पेंटिकल्स भी है, 3 ऑफ वंस भी है। सो इस पर्सन ने ये चीज सेट कर लिया है कि इनको आपके साथ आना है, चीजें कन्वर्ट करनी है, बट ये चीजें आपकी तरफ पॉसिबली थोड़ा टाइम ले सकती है क्योंकि ये चीजें टाइम टेकिंग होती हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, द मून कार्ड एंड विद द टावर। अगर ये पर्सन आपको कम्युनिकेशन भी नहीं करे तो पॉसिबली अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन आउट ऑफ नोवेयर आपको आ सकता है, पॉसिबली इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी टू मार्च के बीच में, ठीक है। बट आई जस्ट फील फेब्रुअरी में आ गया पेज ऑफ वंस। ओके, सो येस, मेजर चेंजेस गाइस, मेजर चेंजेस आपके पर्सन की एनर्जीज में आ रहे हैं। ओके, सो ये आपके पर्सन की करंट एनर्जीज एंड नेक्स्ट एक्शन। आपको चैनल्ड मैसेजेस आपके पर्सन की साइड से देख लेते हैं। मैंने सेकंड डेक इसलिए यूज नहीं करा बिकॉज आई जस्ट फील लाइक कि ये डेक कुछ बेटर एनर्जीज दे रहा है एंड आई फील लाइक इसी को कंटिन्यू करना चाहिए। सो लेट्स सी चैनल्ड मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन, ठीक है। लेट्स सी चैनल्ड मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन, लेट्स सी। आई जस्ट वॉन्ट यू टू बी हैप्पी। तो ये पर्सन चाहते हैं अपनी लाइफ में खुश रहें, ठीक है। अगर आप खुश नहीं है तो मुझे लगता है हो सकता है अभी इस पर्सन को लगता है दैट यू आर गेटिंग नेगेटिविटी इन योर लाइफ, या पॉसिबली आप बहुत ज्यादा सैड हो, तो ये पर्सन नहीं चाहते हैं। आई वॉन्ट फ्रेंडशिप विद यू रिवर्स्ड है गाइस, तो मुझे लगता है ये पर्सन आपके साथ फ्रेंडशिप नहीं चाहते हैं, जो बेसिकली कुछ लोगों के लिए हो सकता है पास्ट में चाहते थे। येस, आई जस्ट वॉजंट रेडी फॉर यू। अभी मैंने बोला ना, ये पर्सन एक प्रिपरेशन वाले मोड में है, प्रिपेयरिंग मोड में है, तो अभी पॉसिबली एक्शन नहीं आएगा, बट इन द फ्यूचर आई विश वी कुड टुगेदर राइट नाउ। येस, नाइस गाइस, नाइस। आई फील थैंकफुल टू हैव यू इन माई लाइफ। जो पर्सन आपको लेके खुश है, उसको लगता है कि यू नो आप इस पर्सन की लाइफ, वो थैंकफुल है आपको लेके, यू आर इन दिस पर्सन लाइफ, तो ये बहुत अच्छी बात है। अनदर मैसेज है, आई कांट वेट फॉर द डे वी विल स्टार्ट आवर लाइफ लिविंग इन टुगेदर। मुझे लगता है ये पर्सन आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट फ्यूचर देखते हैं, ठीक है। यू आर सो सेक्सी, ये मुझे लगता है ये पर्सन अट्रैक्टिव है। ओके, दिस पर्सन इज ऑल्सो अट्रैक्टिव, बट मुझे लगता है ये पर्सन आपको आपसे ज्यादा, मतलब अपने से ज्यादा अट्रैक्टिव मानते हैं, ठीक है। माइट भी आप दोनों की सिचुएशन ऐसी है कि आप सोचते हो वो पर्सन अट्रैक्टिव एंड दिस पर्सन फील्स लाइक यू आर ऑल्सो अट्रैक्टिव, तो आप दोनों अट्रैक्टेड हो एक दूसरे की तरफ। यू आर माई हेवन ऑन अर्थ। वन मोर मैसेज, आई एम रियली बैड एट कमिटमेंट। तो मुझे हो सकता है कि पॉसिबली इस पर्सन को यही रीजन है कि इनको लगता है कि, बट ये चीज अब चेंज हो रही है, ठीक है। दे आर स्टॉकिंग यू, वॉचिंग यू, मुझे लगता है पॉसिबली दिस इज चेंजिंग। आई एम स्टिल हॉन्टेड बाय माई एक्शंस। तो पॉसिबली कुछ एक्शंस में इस पर्सन को ऐसा लगता है कि दे कांट मेक अ मूव, कुछ फियर्स हैं, कुछ चीजें हैं राइट नाउ। आई विल कम बैक फॉर यू, ओ नाइस। एंड आई एम एडिक्टेड टू यू, एडिक्शन है इस पर्सन को। आई वॉन्ट गिव अप ऑन यू, सो डोंट गिव अप ऑन मी। जैसे मैंने आपको बोला, ये पर्सन चाहता है आप गिव अप ना करो। आई वॉन्ट टू बी विद यू फॉर एवर एंड आई नीड मोर टाइम टू फिगर थिंग्स आउट। गाइज, ये मैसेज 2 बार आया है कि इस पर्सन को थोड़ा टाइम चाहिए, ओके। एंड येस, I look at your picture often, I need you and I'm sexually attracted to you and I'm trying to find myself. Yes, exactly, and I'm a big mess. मैंने बोला ना इस पर्सन की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, बट ये पर्सन को ऐसा लगता है कि ये सिचुएशन चेंज करेंगे, ठीक है। सो ये थे आपके पर्सन की तरफ से चैनल मैसेजेस, बट मुझे लगता है दे वांट टू से समथिंग टू यू, बट ये पर्सन आपको बोल नहीं पा रहे, हिचकिचा रहे हैं थोड़ा सा, बट पॉसिबली येस दे विल कम बैक टू यू इन द फ्यूचर, ठीक है। आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, एनी गाइडेंस फॉर यू, ठीक है। एनी गाइडेंस फॉर यू, लेट्स सी आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। लेट्स सी व्हाट यू हैव टू डू नेक्स्ट इन द सिचुएशन। क्या आपको कोई एक्शन लेना चाहिए इस सिचुएशन में, क्या करना चाहिए यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स को इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। येस, ओ गॉड, यू आर वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल। आप अपनी लाइफ में चीजों को रिसीव करने वाले बहुत जल्दी, ठीक है। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। देखो, पॉजिटिव रहने की जरूरत है, ट्रस्ट रखने की जरूरत है प्रोसेस पे। जैसा आप करंटली एनर्जी में हो, आपको यू आर नेगेटिव, बट आप फिर भी पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हो, तो उस एनर्जी को कंटिन्यू करने की कोशिश करें। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। ओके, क्लैरिफाई करते हैं यूनिवर्स इस एनर्जी को।
यस एग्जैक्टली, मैं आपको बोलती हूँ ना, माइट बी यू हैव टू लाइक फोकस ऑन योर करियर। अगर करियर नहीं तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आपको पास्ट के लेसन्स को, पास्ट के चैप्टर्स को रिपीट नहीं करना है, अपने लेसन्स को रिकॉग्नाइज करके सीख के आगे बढ़ना है। इफ बाई चांस अगर आपके पास्ट की चीजें वापस रिपीट होती है तो दिस कुड बी अ फेल्ड अटेम्प्ट, तो उसको आप नोट डाउन करके मेक श्योर टू रिमेंबर दैट एंड फोकस ऑन दैट कि आप उन चीजों को रिपीट ना करो। ओके, एंड येस, लुक एट द बिगर पिक्चर। मुझे लगता है आपको कुछ चीजें देखने की जरूरत है जो लोग थोड़ा नेगेटिविटी में है, बट आई फील लाइक वो नेगेटिविटी निकालने के लिए, जो भी थोड़ा सा बन रहा है उसको निकालने के लिए आप सिचुएशन को ऑब्जर्व करो फ्रॉम द वेरी इनिशियल स्टेज, जब आप शुरुआत में थे एंड अप टू द करंट सिचुएशन। आप ऑब्जर्व करो कि आपके बीच में चीजें कितनी सही थी, कितनी गलत थी, एंड आस्क फ्रॉम योर एंसेस्टर्स और यूनिवर्स और एंजल्स गाइड्स, जो भी आप है, मेडिटेशन करके पूछे कि क्या ये चीज एक जनरल इंट्यूशन से पूछे कि आपको लगता नहीं कि ये कनेक्शन मूव करेगा, बिकॉज आई फील लाइक यू हैव आंसर्स। ओके, ऑलरेडी आपके पास आंसर्स हैं और आप बिलीव करो कि यूनिवर्स एक्चुअली वर्क करता है, प्रोसेस वर्क करता है। ठीक है, अंदर मैसेज यस, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि थोड़ा आपका ऑन एंड ऑफ एनर्जी जा रही है, कभी आप बहुत ज्यादा अच्छा फील करते हो, कभी आप बहुत ज्यादा नेगेटिव फील करते हो, तो एक बैलेंस नहीं है। तो यूनिवर्स इज सेइंग लाइक कि देखो अभी रीजन क्या है कि आपका भी बैलेंस नहीं आ रहा है, आपकी भी थोड़ा सा कोड डिपेंडेंट एनर्जी है। जैसे ही आप उस एनर्जी को बैलेंस करोगे, योर पर्सन इज ऑल्सो कमिंग इन बैलेंस, तो चीजें बन जाएंगी। एंड यस, चीजें, थिंग्स आर मूविंग गाइस। ठीक है, ट्रस्ट रखो प्रोसेस पे, चीजें ऑलरेडी मूव कर रही हैं एंड यू आर गुड इनफ। बिलीव करो कि आप एक अच्छे स्टेज पे हो और आप अच्छा कर रहे हो अपनी लाइफ में, और ऐसा नहीं फील करना इंफीरियर कि आप सही नहीं हो बेसिकली, दैट्स व्हाई थिंग्स आर नॉट कमिंग। ये रीजन नहीं है, रीजन ये है यहाँ पे कुछ कार्मिक लेसन्स आपके कंप्लीट होंगे तब जाके चीजें मूव करेंगी। ओके, सो दैट इज फॉर यू टुडे गाइस, ऑल टुडे गाइस, एंड मुझे बताना कमेंट सेक्शन में आपको रीडिंग कैसी लगी। ठीक है, आपको कार्मिक जस्टिस लिखना है और यू कैन टाइप 777 इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको रीडिंग अच्छी लगती है और इफ यू वांट टू क्लेम दिस एनर्जी। ओके, थैंक्स फॉर द रीडिंग और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय बाय गाइस। आई डोंट नो व्हाई मैं इतना फ्लक्चुएट क्यों कर रही हूँ, मुझे लगता है माइट भी आपकी पर्सन की एनर्जी हो सकती है, या फिर आप बहुत घबरा रहे हो एट द करंट कंडीशन टू वर्क ऑन इट गाइस। ठीक है, जब से रीडिंग शुरू करिए घबराहट सी हो रही है मुझे बहुत ज्यादा, लाइक फीलिंग ब्लॉकेजेस और फीलिंग लाइक कि कनेक्शन मूव नहीं करेगा, कभी लग रहा है बहुत अच्छा, तो आपके एक ऐसे स्टेज पे हो हैप्पी एंड फीलिंग वेरी लो, तो इसको बैलेंस करने की जरूरत है और माइट बी दिस इज हैपनिंग विद योर पर्सन। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।